तो ये है बेलपत्र का पेड़, मतलब ये पूरा जंगल है और ये है बेलपत्ते, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है ये है बेलपत्र का पेड़ जो कि शंकर भगवान जी के में चढ़ता है। और हम अक्सर यहीं पर आते हैं। ये है कमल विहार का रास्ता, जो कि ये रास्ता है पूरा जंगल है ये, मतलब इसमें जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं पूरी सागौन की पेड़ की लकड़ियाँ हैं, सागौन के पत्ते हैं, लिपस्टिक का पेड़ जिसे कहते हैं, पता नहीं मुझे, कोई एक ऐसा पेड़ होता है, लेकिन ये अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सूख गया है पत्ते यहाँ के। और जो है कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन इस जंगल में ऐसा है ना कि अगर कोई आग लगा दे तो आग लग जाएगी और पूरी तरह से जो है आग फैल जाती है। अगर गर्मी के टाइम कोई माचिस लगा दे इस पर तो तब। लेकिन ये रास्ता है और बहुत सारे इसमें सांप के बिल भी बने हुए हैं जगह जगह पर। ये जो ढेर दिख रहे हैं ना ऐसे पहाड़ जैसे, इसमें सांप भी रहते हैं। सांप के बिल भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पेड़ पौधे हैं और बहुत जंगल टाइप का ये बट ये अभी धीरे धीरे इसमें भी कुछ लोगों के घर बन जाएंगे कुछ वक्त बाद, तो ये सब कुछ जो है पहले की तरह ही हो जाएगा। मतलब अब कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसी जगह नहीं बची है, बहुत ही कम है। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर वगैरह भी रखे हुए हैं जो एकदम खंडर टाइप का लगेगा इसके पीछे में, वहाँ पर खंडर जैसा है कुछ। और ये है बेलपत्र का पेड़, बेल पत्ते हैं यहाँ पर, लेकिन इनमें बहुत सारे कीड़े वगैरह लग गए हैं तो ये उतनी तरह से जो है बेलपत्र जो है सही पत्ते इसमें नहीं मिल पाते, बहुत मुश्किल से। और ये जंगल बहुत मतलब एकदम सुनसान रहता है, यहाँ कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। ये हमारे घर के पीछे है और मतलब यहाँ पर सांप वगैरह बहुत ज़्यादा है, सिर्फ सांपों का डर है, पूरे पेड़ में लिपटे हुए होते हैं, थोड़ा खतरनाक है। यहाँ सिर्फ हम ही लोग आते हैं बेलपत्र लेने जब पूजा करते हैं तब। और मतलब ऐसा तो किसी को पता नहीं है बट यहाँ पर इतने बड़े बड़े सांप है ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, हमारे घर तक सांप आते हैं, घर के अंदर तक। इतना बड़ा जंगल में अब इतना सांप है, बड़े खतरनाक, एकदम पीले पीले अजीब तरह के सांप आते हैं। इसी बेलपत्र में जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े मकड़ियों के जाले की वजह से जो है बेलपत्र पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। बट कुछ पत्ते जो हैं पूजा करने के लिए मिल ही जाते हैं। बट ऐसा है कि ना कि बहुत ज़्यादा अजीब है ये। तो मैं अब वापस घर जा रही हूँ, लेकिन काले काले सांप बहुत आते होते हैं यहाँ पर। और जो है बरसात के समय तो पूरा हरा भरा जंगल हो जाता है, थोड़ा डर लगता है, खौफनाक। और जब हम शुरू शुरू में आते तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, लेकिन अब रहने की आदत सी हो गई है तो उतना ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, ये जो लकड़ियाँ हैं ये बहुत ही चिकनी लकड़ियाँ होती है, पतले पतले पत्ते होते हैं इसके। और जो है ठीक है, मतलब घूमने लायक है इधर। कुछ लोग शूटिंग करने भी आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो रील वगैरह बनाते हैं, जो कि मूवी वगैरह की शूटिंग भी होती है इस जंगल पे कभी कभी। पता नहीं, ऐसा लोगों से मैंने सुना है, कभी देखा नहीं है मैंने, देखने तो नहीं आई हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि मैं दूसरों को यहाँ तक देखने आ जाऊँ जंगल में। तो हाँ, ये ऐसी जगह है और ये पीछे में तो इसके थोड़ा खंडर लगता है, खंडर टाइप का। बट बेलपत्र और बेरी जो होती है शंकर भगवान में चढ़ते हैं बेर, वो तो ठंड के वक्त ही आती है। और अभी हल्की हल्की सी सुबह है, हल्की हल्की सी ठंड भी है और गर्मी का दिन भी आ ही रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि गर्मी का दिन है। बट हाँ, थोड़ी ठंड लगती है सुबह के टाइम पर। और इस जंगल में कांटे बहुत हैं, मतलब पैरों पे कांटे कहीं से भी चुभ जाते हैं। मेरी चप्पल के अंदर मैंने एक बड़ा सा कांटा चला गया था, फिर मैंने चप्पल से कांटा निकाला, मेरे पैर तक मतलब कांटा चला गया था ना, चुभ गया था, तो खून निकल रहा था पैर से, इतना बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। और कभी कभी तो इस रास्ते पे कांच भी पड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े से कांच होते हैं, पैरों में लग जाते हैं। पता नहीं कौन यहाँ पर कांच फेंक देते हैं, तो ऐसे ही पैरों पे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। और बस मैं इसी तरह से अपने घर की दीवार कूद कर यहाँ पर आ गई। घर की दीवार से भी हम आ सकते हैं, ऐसे ऊपर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे रास्ते से भी आ सकते हैं। बहुत बड़ा जंगल है, बहुत ज़्यादा सांप बहुत ज़्यादा है इसमें। अभी पता नहीं चल रहा है, कहीं छिपे होंगे सांप, इधरी उधरी होंगे कहीं, उनका घर बना हुआ होता है ना, तो यहीं रहते हैं सांप, काले काले से, इतनी अजीब है ना, डेंजरस है। और इससे आगे मेन रोड है, और लेकिन इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं ना, ये लकड़ियाँ कोई काट के ले जा नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोग जो है
ऐसे गिरे-विरे रहती हैं लकड़ियाँ तो खाना बनाने के लिए ले जाते हैं जंगल से, बट हम नहीं ले जाते हैं। हमारे यहाँ हमारे घर के अंदर ही कुछ इतने सारे पेड़-पौधे लगे हैं, हमें जब चूल्हे में खाना बनाना होता है तो वहीं से इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन हम यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले जाते। बाकी और लोग होते हैं ना, वो लोग आते होते हैं, ले जाते हैं यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह। लेकिन ना जंगल को काटना मना है, और हम लोग कभी भी पेड़ पौधे नहीं काटते। हम लोग तो खुद ही घर में इतने सारे पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं। लेकिन ये जंगल है ना, इसको भी काटना मना है। तो हाँ, जंगल को काटना तो नहीं चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, सही रहता है। लेकिन ये भी ना सरकारी पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे कोई तो नहीं काट सकता, जंगल है। और हमारे तरफ की भी जो लकड़ियाँ होती हैं ना, हम तो पीछे ही पूरे झाड़ के झाड़ उठा के फेंक देते हैं ना कभी कभी। तो यहाँ पर जो लोग जिनको ज़रूरत होती है ना, वो लकड़ियाँ ले जाते हैं। बहुत कम है, कुछ कुछ लोग आते हैं कभी कभी, तो वो लोग ले जाते हैं लकड़ियाँ, जिनको चूल्हे में खाना बनाने की आदतें होती है ना, तो वहाँ ले जाते हैं कुछ लोग लकड़ियाँ। बट हम नहीं करते अभी यूज़। हम लोग ना गैस में खाना बनाते हैं। हाँ, कभी कभी गैस ख़त्म हो जाती है तो तभी कभी कभार चूल्हे पर जो है लकड़ियों से खाना बना लेते हैं। लेकिन जो है हमारे घर मतलब पेड़ ऐसे काटते हैं, जो झाड़ियाँ होती है ना, कि उनको सेट करते हैं, बराबर करते हैं। जो जंगली पेड़ होते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा उनकी ग्रोथ ठीक ठाक नहीं हो रही है या कुछ खराबी हो गई उनमें, तब हम काटते हैं, ऐसे नहीं काटते पेड़। और हम मतलब मम्मी तो खुद इतनी सारी पेड़ मिर्ची वगैरह लगाई होती हैं। तो ये इसी तरह से जंगल है, और थोड़ा सा रोड है बस, और आसपास तो कोई नहीं है, ऐसे जंगल ही जंगल है पूरा। हाँ, एक शंकर जी का मंदिर है थोड़ी सी आगे में, और बस हम कभी कभी आते हैं यहाँ बेलपत्र लेने। ऐसे तो कोई नहीं जानता कि यहाँ बेलपत्ती लगी हुई है, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ हमको ही पता है, तो हम पूजा के लिए लेके आ जाते हैं। अगर किसी और को पता चल गया ना, तो वो लोग भी ले जाएंगे फिर। लेकिन उनको पता नहीं, पता है कि नहीं, कोई कोई लोग आते हैं लकड़ी लेने, लेकिन हम लोग पूजा के लिए बस बेलपत्र हो गया, कभी कभी वैसे जंगल में चले जाते हैं। और कभी कभी जाएंगे, कभी कभी नहीं जाते हैं, बहुत मुश्किल से। मतलब सांप का दिन आ जाता है ना, जब बरसात के दिन आते हैं, बारिश का टाइम आता है, तो पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। और जैसे अभी तो हरे भरे पत्ते जो है थोड़े बहुत सूख गए हैं, लेकिन इन पत्तों पे आग भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आग लगा देंगे ना, तो आग पूरी फैल जाएगी, बहुत खतरनाक जो हो जाता है ना। तो ऐसे जगहों पर जो है आग वगैरह माचिस लगाने से बचना चाहिए। एक बार मैंने ना, जब मैं बचपन में छोटी सी थी, तब मैंने ना आग लगाई माचिस से, पूरी जगह आग फैल गई। फिर पापा ने पूरे पानी डाल के बुझाए, पूरे घर के पेड़ पौधे भी एकदम उसकी आग की लौ जो होती है, लपट होती है, उससे पूरे मुरझा रहे थे। फिर जल्दी जल्दी पाइप लगा के पूरी आग बुझाए, नहीं तो पूरी ज़्यादा फैल जाती है आग, बहुत ख़तरनाक हो जाता है जंगल में। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। पहले मुझे में दिमाग नहीं होता था ना, अभी समझ में आई, तो अब मैं ऐसे कभी कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी आपदा हो सकती है, और पेड़ पौधों को तो लगाना ही चाहिए ना, हरे भरे पेड़ पौधे रहे तो सही रहता है। लेकिन ना यहाँ पर सांपों का बस डर लगता है थोड़ा सा। ऐसे तो कोई नहीं आता, चलो हाँ, बेलपत्र है, हम पहले सोच रहे थे कि उसको उखाड़ के मस्त घर में लगाएंगे, अच्छे गमले में ले जाके। लेकिन उसकी जो जड़ें हैं, वो उसकी जड़ें जो है शुरू से हमेशा से वहीं पर उगा हुआ है ना वो, तो वो ऐसे घर नहीं ले जा सकते हम उसे। नहीं तो मैं तो सोचती हूँ कि हर रोज़ उसे उस पर पेड़ पर पानी डालो, साफ़ सुथरा हो जाए थोड़ा। लेकिन धूल वगैरह से ना, रोड के जो धूल होते हैं, मिट्टी होती है, और मकड़ी वगैरह हो गया, कोई जाता नहीं है उतना, किसी को पता नहीं है, तो वो पेड़ ना अपने आप से ख़राब हो गया, कीड़े वगैरह लग के उस पे, तो उतने अच्छे से ये जो है पत्तियाँ नहीं मिल पाती है। और जो और बेल की पेड़ है, एक जगह और लगा हुआ है कुआँ के पास, वो रोड के उस तरफ है, तो ना वो लोग मतलब पूरा पेड़ खाली हो गया वहाँ पर। वहाँ पर अक्सर हर लोगों को पता है, तो कोई ना कोई जाता होता है। लेकिन ये पेड़ ना सिर्फ मुझे पता था पहले, शुरू में तो मैंने ना मम्मी के लिए शुरू में, जब मैं बचपन में थोड़ी सी छोटी थी, जब मेरे पास दिमाग नहीं होता था, तब मुझे पता था। लेकिन हाँ, इतना पता था कि ये पत्ती 3 पत्ती होती है, और ये शंकर भगवान जी के में चढ़ती है। तो मैं तोड़ के ले जाती थी, और मेरी मम्मी खुश हो गई थी, मतलब खुश हो जाते हैं ना। फिर हमको पता चल गया, और अक्सर अब हम यहीं से बेलपत्री कभी कभी लेने चले जाते हैं। लेकिन ना फिर वही है, उसमें मकड़ी वगैरह रहते हैं, कीड़े वगैरह, हर पत्ते में छेद होते हैं, सही 60 पत्ते नहीं मिल पाते, बहुत मुश्किल से। तो बस अब जो है उसी में पूजा कर लेते हैं हम लोग। बट अभी बहुत कम, मतलब कि एक आध साल में कोई एक आध बार ही जंगल में कोई लकड़ी लेने जाता होगा तो जाता होगा। वैसे तो अब आजकल तो सब गैस पे ही खाना बनाते हैं, लेकिन वो वैसे ही पड़ा हुआ है जंगल, वहाँ पर कोई नहीं जाता, एकदम सुनसान, ऐसे ही खाली रहता है।
बस उसके पीछे एक शंकर जी का मंदिर है, वहीं पर दर्शन करने चले जाते हैं। लेकिन सांप बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा। और जो बेल के पेड़ हैं, बेल पत्र की, उसमें तो बड़े-बड़े बेल भी लगे होते हैं खाने के लिए। लेकिन ये अभी थोड़ा-सा छोटा-सा पेड़ है ना, अगर इसकी केयर अच्छी हो, मिट्टी वगैरह अच्छी हो ना, तो कीड़े वगैरह ना लगे पत्ते पे। अब हम लोग इतनी रोज़ उतनी दूर से कहाँ आएँगे इस जंगल में, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन अब ये पेड़ यहीं लग गया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। और ठीक है जंगल, लेकिन वही है कि ना बेलपत्र है लेकिन सही साट नहीं है। और चलो मान लिया कि एक बेलपत्र है, पेड़ है, और लोगों को पता होता तो वो भी लेके आना जाना करते ना, तो भी पेड़ ठीक रहता। वहाँ जंगल में कोई नहीं जाता है ना, इस वजह से भी पेड़ खराब हो गया है। और पेड़ है तो पूजा की चीज़ है, तो कोई भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग अब क्या ही करें, किसी को नहीं पता, हमको ही पता है। और हमारा एक ही घर है, फिर आगे रोड है, तो वैसे तो कोई लोग भी नहीं है यहाँ पर और ज़्यादा। और बस एक मंदिर है सिंधियों का, वो पंजाबी पंजाबी कहते हैं शायद, हाँ वही पंजाबी सिंधी लोगों का मंदिर है उसके सामने। फिर थोड़े से आगे में शंकर भगवान का मंदिर है, मेन रोड है। बस ऐसे ही, और ये पूरा जंगल एरिया है। मतलब मंदिर नहीं है, वो गुरुद्वारा टाइप का है उनका कुछ। तो हाँ, पंजाबी लोगों का वो गुरुद्वारा है। तो वो लोग तो पूजा नहीं करते हैं, हम ही लोग पूजा करते हैं। मतलब वो पूजा करते हैं लेकिन उनके अलग वो होते हैं ना, भगवान होते हैं, मतलब उनके अलग गुरु होते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, बाबा होते हैं। तो उनके अलग होते हैं, हमारे हम पूजा करते हैं, वो लोग पूजा नहीं करते। तो वो लोग ना तो हाँ, तुलसी वगैरह है उनके पास, लेकिन वो बेलपत्र वगैरह नहीं चढ़ाते हैं। उनके पास भी हमारे हिंदू भगवान की तस्वीरें हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपने भगवान को मानते हैं। पंजाबी लोग, सिख लोग, पता नहीं सिंधी लोग क्या हैं उन लोग, तो वो लोग अपने ही भगवान को मानते हैं। हम लोग तो अपने भगवान को मानते हैं। तो हम लोग इस बेलपत्र को जो है, पेड़ है, इसे लेने आते हैं पत्ती को। तो हाँ, ये बस ऐसे ही पेड़ लगा हुआ है, और तो किसी को नहीं पता इसके बारे में। कुछ कुछ लोगों को पता होगा, हाँ। थोड़ी सी दूर में स्कूल भी है, बट उतना ज़्यादा किसी को पता नहीं है शायद। और तो और मतलब वैसे तो सांप का ही डर रहता है, कोई नहीं आता जाता है, बहुत सुनसान। साल में एक आध बार कोई आया पीछे तरफ तो आया ऐसे, नहीं तो कोई नहीं जाता वहाँ पर। और हम लोग भी बहुत ही कम जाते हैं, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा फूल वगैरह तो हमको ऐसे ही मिल जाते हैं, हमारे घर पे पेड़ है। बट बेलपत्र के लिए कभी कभी आना पड़ता है, जब जैसे कि महाशिवरात्रि हुई, या फिर क्या कहते हैं उससे, एक और आता है ना वो, मकर संक्रांति, शंकर भगवान जी वाला सावन सोमवार। ये सब जब महत्वपूर्ण पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं ना, ज़रूरी तब जो है हम आते हैं, जब महाअभिषेक करते हैं शंकर भगवान जी का, तब जो है। वैसे तो अक्सर हम आते जाते कर लेते हैं, आना जाना कर लेते हैं, अगर हम आ रहे हैं। कभी कभी कोई कोई आता है, होता है। एक आंटी थी, एक बार बुआ भी आई हुई थी यहीं पर, तो वो एक पटेलिन आंटी है, उनको पता है शायद, पता नहीं उनको पता है कि नहीं। तो उनके साथ भी कभी कभी ऐसे, नहीं तो अपने खुद भी अकेले आ जाते हैं हम लोग। क्योंकि मैंने कभी किसी को यहाँ ज़्यादा आते वाते नहीं देखा, कोई आते जाते नहीं देखा, कोई नहीं आता इधर। पूरा एकदम सुनसान ही रहता है ये। हाँ, गाय वगैरह आती होती है, और डॉग्स वगैरह आते होते हैं, तो वो लोग आते होते हैं कभी कभी। हम गाय को खाना भी खिलाते हैं। और ये जो डॉग्स हैं ना, उनको ये जो मंदिर वाले पंजाबी लोग हैं, उन लोग खाना ज़रूर खिलाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ लंगर होता है ना, लंगर होते रहता है दिन भर रात भर, सुबह शाम। मतलब उनके यहाँ एक ट्रस्ट टाइप का है, तो वो लोगों के पास खाना रहता है ना, तो वो लोग डॉग्स को खिलाते हैं। उनके यहाँ पले हुए हैं वो डॉग्स, तो उनकी कोई टेंशन नहीं, कम से कम खाना तो मिलता ही है डॉगी को। और हमारे यहाँ तो गाय वगैरह निकलती है, तो हम लोग गाय को भी खाना वगैरह दे देते हैं। और वैसे ही इस जंगल में आती होती है कभी कभी। और बाकी वैसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं है रास्ते में, पूरा एकदम सुनसान है, और मेन रोड है बस। और किसी को भी नहीं पता है ये जगह। और हमारे घर के जस्ट पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम ऐसे दीवार को तो इधर आ जाओ। हाँ, रोड से जाओ, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। लेकिन बस वही है कि सांपों का डर रहता है। हाँ, और एक बार तो इस जंगल में एक चोर भी आया था। मतलब कि वो पंजाबी लोगों का मंदिर था, वहाँ से वो चप्पल उतार के भागा भागा वो चोर, किसी का पर्स चोरी किया था और फिर भाग गया था। लोगों को उन पंजाबी और सिंधी लोगों ने पकड़ लिया, बट वो चोर जो है उस तरफ, उस जंगल के रास्ते से भाग गया था। तो हाँ, पहले जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर चोर वगैरह आते होते थे, लेकिन ऐसे तो कोई चोर नहीं होता यार, इंसान ही होते हैं आखिर वो लोग भी।
लेकिन अब क्या ही कर सकते, लोग ऐसा उनको कहते तो कुछ नहीं होता। बट भगवान सबकी रक्षा करे और हम क्या ही कर सकते हैं। कोई बुरा तो नहीं होता है ऐसे। अब क्या होता है ना, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, ऐसे सुनसान वाली रास्ता होती है, तो कोई उनकी हेल्प भी करनी चाहिए लोगों को। बट सब इंसान ही अच्छे होते हैं, कोई एक ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन कोई बात नहीं। और ऐसी बस ये ऐसी जंगल है, तो बस ये जंगल है और यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, सांप है, काली काली सी नागिन, नाग, पता नहीं नाग नागिन क्या कहते हैं उसे, नाग नागिन नहीं है। बट हाँ, एकदम बड़े बड़े से सांप आते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब तरह से, पीले मटमैले, अजीब अजीब से रेड कलर के, और पीले कलर के, काले कलर के सांप, भूरे भूरे से एकदम अजीब अजीब बड़े बड़े से सांप आते हैं, अजगर टाइप के भी दिखते हैं, एकदम खतरनाक, मोटे मोटे, इतने अजीब से होते हैं ना। हमने पूरे रियल में देखे हुए हैं, हमारे घर के पास तक आए हुए हैं। हम तो सांप वाली दवाइयाँ छिड़कते हैं आस पास, किनारे किनारे, फिर भी वो आ ही जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं हम, आदत हो गई ऐसे रहने की। तो हाँ, ये तो रही जंगल की बात, और बस ये जंगल है पूरा इसी तरह से।